बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मॉड्यूल नंबर 8 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात हो रही है। तो सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस लेक्चर मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर याद है आपको, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। उसके अंदर जो 4th नंबर पे हमने लेयर पढ़ी थी वो सिक्योरिटी गवर्नेंस की थी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दोबारा मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर उसी की बात की जा रही है, लिहाजा हम उसको दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेमवर्क वाला 4 लेयर्स हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से कवर करना है और इसको मैंने आपको अच्छे से डिटेल के साथ कवर करवाया था मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर। लिहाजा यहाँ पर आप जो है मैं मेन जो इसकी बातें हैं वो बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गवर्नेंस ये होती है दोस्तों कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं जब उनको इफेक्टिवली मैनेज करते हो, मैनेजमेंट के अंदर उसको लेके आते हो, तो ये कहलाती है जनाब सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, अब सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर दोस्तों डिफरेंट तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस हमने मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर ये देखा था कि जो हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग, यानी जो हमारे पास लेयर नंबर 1 थी सिक्योरिटी हार्डनिंग, वो जो है जूनियर स्टाफ के अंडर में आती है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे पास लास्ट जो लेयर है सिक्योरिटी गवर्नेंस वाली, ये जो लेयर है ये आती है हमारे ये एसोसिएट किसके साथ होती है, हमारे बोर्ड के साथ या हमारी सीनियर मैनेजमेंट के साथ, यानी ये उनके अंडर के अंदर आती है। और ये सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो बोर्ड ने करनी होती है और सीनियर मैनेजमेंट ने ही करनी होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नेंस की डेफिनेशन है, यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर हमने इसकी तमाम स्टेप्स को डीपली एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर इसकी अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी गवर्नेंस इज द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस exercised by the board and executive management with the goal of providing strategic direction। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेट होता है जिसके अंदर हम अपने तमाम के तमाम रूल्स प्रोसीजर्स और जितनी भी एक्सरसाइज जो होती हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो होती हैं, उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने तमाम के तमाम जो है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और ये जो है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? ये हमारी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बनाती है या हमारा जो है वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। अब ये वो तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो है वो हम अपनी डिफरेंट तरह की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं उनको जो है वो अचीव कर सकें और उनके साथ अपनी सिक्योरिटी की जो है वो मजबूत से मजबूत बना सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी गवर्नेंस थी। अब आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो सिक्योरिटी गवर्नेंस करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, जिस स्टैंडर्ड को हम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके सबसे पहले आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ है वो है जी ISMS स्टैंड फॉर। तो ISMS स्टैंड फॉर दोस्तों ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसका स्टैंड फॉर आपने याद कर लेना, ये आपको MCQs में जो है सर पूछ सकते हैं। तो ISMS दोस्तों बेसिकली दुनिया की एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली आपके सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड जो है उनको डिफाइन करती है। तो इसका एक बेसिकली स्टैंडर्ड है जिसका नाम है ISO 27001 2013। तो ये जो इसका स्टैंडर्ड है ये आपने इसका नंबर याद कर लेना, ये आपको सर पूछ सकते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड है या वो कौन सा मॉडल है ISMS ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपने बताना है कि उसका नंबर है ISO 27001, ये और ये 2013 के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर क्या हुआ है कि ये कहता है इज़ द वर्ल्ड लीडिंग एंड मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। कि ये सिक्योरिटी गवर्नेंस करने के लिए ये एक सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होने वाला दुनिया के अंदर जो है एक लीडिंग जो है वो मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है जिसको जो है वो लोग जो है यूज़ करते हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए। तो इसका आपने मॉडल का नंबर याद करना है, इसका क्या ये दुनिया में कितना पॉपुलर है ये आपने चीज़ें याद कर लेना, और बाकी ये जो ISMS जो है इसका स्टैंड फॉर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि ISO 27001 जो ये जो स्टैंडर्ड था ये करता क्या था? तो कहता है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है, ये एक मॉडल है जो प्रोवाइड करता है फॉर एस्टेब्लिशिंग, हमें एक मॉडल प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिश करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करवाता है डिफरेंट तरह के रूल्स को एंड उनको ऑपरेट करवाता है, मॉनिटर करवाता है, रिव्यू करवाता है एंड मेंटेन करवाता है एंड इम्प्रूव करवाता है हमारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इसको मॉडल को एस्टेब्लिश करवाना, उसके बाद उसको ऑपरेट करवाना, उसको मॉनिटर करना, देखना साथ साथ, उसके बाद उसको रिव्यू करना, मतलब उसके बारे में देखना कि रिव्यू ये करवाना कि आया कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद उसको मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव करवाना अपनी सिक्योरिटी
जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बेसिकली इस मॉडल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर ये सारे के सारे काम जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ये मॉडल की आपने जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको आपने अच्छे से ज़हन में रख लेना है कि ये मॉडल जो है वो क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम देता है। उसके बाद दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि टॉपिक एक मेन टॉपिक होता है, उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, ऐसे यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो आपका मॉडल है ना, ये जो आपका स्टैंडर्ड है जो हमारे पास जो है ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो यूज़ होता है, इस मॉडल के अंदर अगर डिफरेंट जो है निकात है वो क्या है, मतलब क्लासेस हैं, उन क्लासेस का आपको बस या आइडिया होना चाहिए कि 10 शॉर्ट क्लासेस हैं इसके अंदर, लॉन्ग एनएक्स इसके अंदर 114 कंट्रोल्स हैं, और जो है ना वो इसमें 14 ग्रुप्स हैं। तो ये इनका बस आपको फिगर्स याद होनी चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के अंदर कितने क्लासेस हैं, शॉर्ट क्लासेस कितने हैं, 10 हैं, लॉन्ग इसमें लॉन्ग एनएक्स के लिहाज से इसके अंदर 114 कंट्रोल्स हैं, 14 इसमें ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो मॉडल है इसके अंदर इसने क्या किया था, 27,000 प्लस जो सर्टिफिकेट्स हैं ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर 2015 के अंदर जो है वो इशू किए थे या दिए थे लोगों को सर्टिफिकेशंस, ठीक है, दी थी लोगों को। तो ये भी आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। तो ये कुछ फिगर्स हैं, ये आपने फिगर्स याद रखनी है, इस स्टैंडर्ड का क्या मकसद है ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर है ISMS का, ये आपको याद होना चाहिए, इसका नंबर याद होना चाहिए स्टैंडर्ड का। तो बस इसमें यही था, बाकी इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इस जो है ना मॉड्यूल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह आपने उसको हाईलाइट कर लिया होगा, आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो गई होंगी तमाम बातें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।